नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। दोस्तों, जब से ये कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है, उसके बाद जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई और जो मरीज बुंदेलखंड मेडिकल जाने शुरू हुए या प्राइवेट अस्पतालों में जाने शुरू हुए, तो उसके बाद कैजुअलिटीज, मौतों की संख्या में भी इजाफा आपने देखा होगा। और अभी एक पत्रकार के द्वारा एक खबर की गई, श्रीकांत त्रिपाठी के द्वारा, कि वहां पर जो वेंटिलेटर है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में, वो धूल खा रहे हैं। केवल 5 वेंटिलेटर चालू हैं, 67 धूल खा रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद सागर के एक युवक अजय पांडे का दिल द्रवित हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए इन वेंटिलेटर को सुधरवाने के लिए। और उसने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया और उसे लल्लन टॉप की खबर में एक ऐसे शख्स का पता चला कि इंदौर के रहने वाले पंकज क्षीरसागर और उनकी टीम इस काम को कर रही है। उन्होंने इस व्यक्ति को खोज निकाला, बात की, वो तैयार हो गए सागर आने के लिए और उन्होंने यहाँ आकर वेंटिलेटर सुधारे भी। तो ये जो पूरे इस कहानी को जो दिल से समझा और जिसने इस काम का इनिशिएटिव लिया, उन अजय पांडे से न्यूज ग्राउंड जीरो बात करने जा रहा है। अजय पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये कैसे विचार आया आपके मन में और ये कैसे एग्जीक्यूट किया पूरा आपने? भैया, मैंने पिछले दिनों अखबार में देखा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जो कि संभागीय अपना मेडिकल कॉलेज है, यहाँ हजारों मरीज आ रहे हैं। और उसमें देखा मैंने 5 वेंटिलेटर सिर्फ काम कर रहा है, 67 वेंटिलेटर धूल खा रहा है। ये मैंने अखबार के माध्यम से देखा जी। उस समय मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये जो 67 वेंटिलेटर जो रखे हुए हैं या जो खराब, मतलब ऐसी कंडीशन में जो काम नहीं कर रहे हैं, उसको क्यों ना अपन सुधरवा दें, या बीएमसी जो प्रशासन है उनसे बात करें कि ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो पता चला कि वो खराब होकर रखे हुए हैं, प्रशासन से ये पता चला। तो अपन ने सोशल मीडिया के माध्यम से, लल्लन टॉप के माध्यम से अपन को ये जानकारी लगी कि ये मतलब कुछ युवा हैं जो ये काम वेंटिलेटर सुधारने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो वो वहां से आने के लिए रेडी हो गए। तो माननीय महापौर जी अभय दरे जी से उनकी बात कराई, तो उन्होंने आना स्वीकार किया। वो आए तो बीएमसी प्रशासन ने उन्होंने बातचीत की और वेंटिलेटर उन्होंने सुधारने का काम किया। कब आए थे वो? कितने वेंटिलेटर सुधारे? क्या आप उनके साथ गए थे? क्या देखा आपने वहां पे? रविवार को वो अपने वहां से सुबह सुबह चले गए, यहाँ पे 2 बजे आ गए थे वो। और वहाँ यहाँ पे मतलब मेडिकल कॉलेज में उनका बायोमेडिकल जो इंजीनियर है वो मेरे साथ आया। मैं वहाँ पे गया, उनके एक कमरे में बंद पड़े करीब 20 वेंटिलेटर थे भैया, जिनको अपन ने करीब उसमें से 4 से 5 वेंटिलेटर तत्काल उसी समय मैंने मतलब रेडी करवा दिए। और बाकी जो वेंटिलेटर हमें छोटी छोटी सी कमियां हैं ना के बराबर, जो कि बहुत आसानी से ठीक की जा सकती हैं। तो जो व्यक्ति इंजीनियर आए हुए थे इंदौर से, उन्होंने हम लोगों को पूरा बताया है कि जो भी पार्ट्स इनमें कमी है या जो भी चीजें हैं वो मैं इंदौर से भेजूंगा, आप उनको तत्काल यहाँ पे लगाकर बाकी के वेंटिलेटर भी चालू करेंगे। तो ये जब वो भेज देंगे तो कब, उस समय तक कितने वेंटिलेटर चालू हो जाएंगे? उस समय करीब शेष बचे हुए जो टोटल 20 वेंटिलेटर हम लोगों को करीब देखने मिले, उसमें से 1 या 2 वेंटिलेटर ये ऐसे बचेंगे जिनका मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे, उससे क्यों कंप्रेसर खराब है या कोई भी चीज खराब है, कोई बड़ी इशू है उसमें। बाकी छोटे जो इशू है, अगर प्रशासन चाहेगा तो मैं उसको पूरे पार्ट्स बुलवा के रेडी करवा दूंगा। और वो लोगों से खबरों में आ रहा था कि वहां 67 वेंटिलेटर हैं, 5 आपने देखे, 20 आपके सामने आए, तो बाकी कहाँ रखे थे? उनकी क्या कंडीशन थी? उनको सुधारने का प्रयास नहीं किया जो बाकी थे? 5 वेंटिलेटर मैंने मरीजों के साथ मतलब काम करते हुए उनको देखा। 20 वेंटिलेटर के करीब एक कमरे में बंद पड़े हुए थे, जिनमें उनके ऊपर उनका इशू लिखा हुआ था किस कारण से ये बंद है। तो छोटे छोटे इशू थे। तो 20 वेंटिलेटर ये 5 वो करीब 25 होगा। बाकी वेंटिलेटरों का हमें वहाँ के द्वारा ये बताया गया कि अलग अलग कमरों में अलग अलग जो वार्ड है उनके, उसमें लगे हुए हैं और बाकायदा वो वर्किंग में है। जबकि मैंने अपनी आंखों से ना तो ये देखा, बस बताया गया मेरे लिए। तो आपको कहीं कोशिश की गई कि आप उनको ना देख पाए, ऐसा लगता है आपको क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब ऐसी कोशिश की जा रही थी कि बहुत ज्यादा अपन गहराई में न जाएं, ऐसी कोशिश इंजीनियर द्वारा की जा रही थी। अच्छा, तो बुंदेलखंड मेडिकल प्रशासन के पास कोई इंजीनियर है क्या इन वेंटिलेटर को सुधारने के लिए? बिल्कुल, उनके पास उन्होंने एक इंजीनियर की नियुक्ति करके रखी हुई है। अगर वो चाहें तो जो काम मैं एक तीसरा आदमी होकर कर रहा हूँ, वो उनका स्वयं का इंजीनियर एक दिन में सारे वेंटिलेटर को रेडी कर सकता है। अच्छा, ये किस कंपनी के वेंटिलेटर हैं, कहाँ से आए हैं? और चूंकि अगर नए आए हैं
तो निश्चित तौर पर उनमें गारंटी पीरियड होगा कि इस सीमा तक उनको सुधारने के लिए कंपनी भी मदद करती है। तो ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आया कि आपने कुछ बात की कंपनी वगैरह से? बिल्कुल बात की, सोशल मीडिया के माध्यम से वेंटिलेटर सुधारने की खबर उस कंपनी तक पहुंची। उस कंपनी का मेरे पास कॉल आया। उन कंपनी का कहना है अगर प्रशासन उसको मतलब शिकायत करेगा कि इस वेंटिलेटर में ये कमी, तो सारे वेंटिलेटर गारंटी पीरियड में, अगर उनका सर्विस इंजीनियर अगले 2 दिन में आके पूरे वेंटिलेटर को उसी जगह पर रेडी करके जाएगा। ये कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के है ये BEL करके एक कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो PM केयर के सारे वेंटिलेटर इसी कंपनी से आए हुए हैं। ये जो वेंटिलेटर आपने देखे हैं और उनसे बात की है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रशासन ही नहीं चाह रहा उनको सुधरवाना, नहीं तो कब तक पहले कोविड काल से लेके अब दूसरे में इतनी मौतें हुई, कभी के सुधरवा लिए गए होते, क्यों नहीं सुधरवा रहे लोग? ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूँ वो उसको मतलब डेली रोज करने वाले और भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये वास्तव में हो सकता है कि प्रशासन ना चाह रहा हो कि वेंटिलेटर सुधरे और उनकी जिम्मेदारी बढ़े। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही है, कई जगह से खबरें छपी है मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से, कि वेंटिलेटर की क्वालिटी को लेकर छपी है। तो आपने जो देखा उनकी क्वालिटी, या जो आपके साथ आए थे इंजीनियर, उन्होंने कुछ बताया क्वालिटी के बारे में? हाँ, क्वालिटी के बारे में ये उसमें क्या है, पूरा वेंटिलेटर असेंबल आता है, तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको ना लगाकर भी काम चलने लगता है। तो क्या होता है, जो जैसे यूपीएस है, यूपीएस को ना लगा के भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया तो क्या है, उसका कंप्रेसर खराब हो जाता है। इस कारण से कुछ लोग क्या करते हैं, उनका यूपी अब मेडिकल कॉलेज में ही कुछ वेंटिलेटर के यूपीएस अलग रखे हुए, अब उनको आप डायरेक्टली अगर लगाओगे तो उनका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। मामले बोलने को ये हो जाता है तो PM केयर से आए हुए वेंटिलेटर के कंप्रेसर 2 दिन में खराब हो जाए, उसको साइड कर दिया जाता हाँ, मतलब आपने उनको अलग रखे देखा है वहां पे? है। ऐसा बताया गया उनके इंजीनियर द्वारा, ऐसा बताया गया कि उसमें मतलब जो इसके यूपीएस है वो अलग रखा है। 1-2 मशीनों में हमने भी देखा कि बिना यूपीएस के रखी हुई थी। जी। तो ये सब जो जो कुछ भी हुआ है, आपने तो एक पहल की है और उसके कुछ अच्छे परिणाम निकले हैं, निश्चित तौर पर कई जानें बचेंगी। तो मैं अपने न्यूज ग्राउंड जीरो की तरफ से आपके इस एफर्ट को साधुवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। जीरो इस समय हमारे साथ पंकजशील सागर हैं, जो इंदौर से हैं, और हाल ही में इन्होंने सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आके अपनी वॉलेंटरी सेवा देकर वेंटिलेटर सुधारे थे, और ये काम करने के बाद उन्हें काफी अच्छा लगा और आज वो न्यूज ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं। पंकज जी, पंकज जी नमस्कार। सागर जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो सागर में अपनी सेवाएं दी, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे, क्या आपने देखा वहां पे, कितने वेंटिलेटर सुधारे, क्या स्थिति है सर? बस बात जो हमें नजर आई कि वहाँ पर एक बायोमेडिकल इंजीनियर साहब हैं, ऋग्वेद त्रिपाठी जी, तो उनके पास हमने उन्हें अनुरोध किया है कि सारी मशीन्स का स्टॉक ले लें, जिनमें कमियां खामियां और आपको नजर आ रही बता दें, कल पुर्जों की या स्पेयर पार्ट्स की या पेशेंट सर्किट आदि की जो भी उन्हें लगता है कि इसको बदलना चाहिए, नया लेना चाहिए, हम क्या सहायता कर सकते हैं। तो हमने अपनी पूरी मदद उनके सामने एक्सटेंड की है और ऑक्सीजन सप्लाई को लेके भी काफी बातचीत हुई है और सबने काफी हमें सहायता दी। इसलिए हम आपके शहर के पूर्व महापौर श्री दरे साहब का आभार व्यक्त करते हैं। अजय पांडे जी जो हैं वो सागर के अच्छे एक्टिविस्ट हैं और वो सागर और बुंदेलखंड के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से उन्होंने सजगता दिखाई और हमें सागर बुलाने के पीछे उनका भी काफी बड़ा हाथ रहा, पूर्व महापौर जी के साथ साथ। निसंदेह ऐसे लोगों के होने से हमें लगता है कि हम लोग काफी एक चिंतित समाज है। और जी पंकज जी, ये जो वेंटिलेटर आपने सुधारे हैं उनमें क्या कमियां थी और अभी कितने और सुधारे जा सकते हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, ये निरंतर काम करने वाली मशीन है और जब मशीन आई थी तो जिन्होंने भी इसका इंस्टॉलेशन का काम किया था उनसे कुछ प्रक्रिया से संबंधित कुछ त्रुटियां हुई है, छोटी छोटी सी। बहुत सारी मशीन है, किसी में जो इसमें बड़ी समस्या है जरूर फिर कंपनी के टेक्नीशियंस आएंगे और वो ठीक करेंगे, लेकिन जो छोटी कमियां खामियां है आज उसको ठीक करके लोगों की जान बचाने का समय है। और हमने वहाँ तुरंत जब देखा कि छोटी छोटी खामियां हैं कुछ मशीनों में, तो किसी में लीकेज है तो किसी में फ्यूज का प्रॉब्लम है, तो हमने जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 4 मशीनों की 3 मशीनें बनाई जा सकती है, तो हम 3 मशीनों से तो जान बचा सकते हैं कम से कम। उस दिशा में कोशिश की थी और
हमें जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि निरंतर नई मशीनें वो ठीक करके वार्ड में भेज रहे हैं और इससे काम हो रहा है। संख्या तो मेरे पास अभी एक्जैक्टली है नहीं बता पाने के लिए, लेकिन जिस दिन हम निकले थे तो निसंदेह 3-4 नई मशीनें ठीक होकर वार्ड में जाते हुए दिखी थी। अच्छा, ये जो कुछ भी कमियां आपने देखी, ये वो वहां के इंजीनियर जो इसको देखते हैं, मैनेज करते हैं, वो कर सकते थे कि नहीं ठीक उन्हें? अब वो देखिए, ऐसा होता है कि भगवान बजरंगबली जी को भी बताना पड़ा था कि उनकी पूंछ में इतना अपार बल है, और जो इंजीनियर साहब हैं उनको भी वो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, दक्ष भी हैं और काम के लिए तत्पर भी हैं, तो उन्हें हमें कहा कि नहीं, आप इसमें बढ़िए आगे। जी चिराग जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो बुंदेलखंड मेडिकल की बात की, हम जानना चाह रहे थे कि ये आप लोग क्या मिशन लेके चल रहे हैं, इसको और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मिशन ये है कि इतने सारे संसाधन अवेलेबल हैं, पर कहीं पर टेक्निकल हेल्प नहीं होने की वजह से उसको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। और ये मशीन ऐसी है जो इमीडिएटली जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एकदम से लाइफ सेविंग का काम कर सकती है। तो मिशन यही है कि हम लोग जितनी टेक्निकल हेल्प, हम लोगों की एजुकेशन, आज हम लोगों ने इंडिया में ही हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है, तो क्यों नहीं हम लोग इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी, दैट इज द होल मोटो। जी, तो मैं न्यूज ग्राउंड जीरो की तरफ से इस जो सकारात्मक पहल है समाज के लिए जो आप रिटर्न दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की, इसलिए बहुत धन्यवाद चिराग जी। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।